मौलाना आझाद विचार मंचाच्या वतीने मुस्लिम हक्क परिषदचे आयोजन गोवंडी परिसरात करण्यात आले। ही परिषद माजी खासदार माजी मंत्री हुसेन दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे। या परिषदमध्ये शिक्षण आरक्षण संरक्षणासाठी आणि हक्कासाठी मुस्लिम बांधवांना लढण्यासाठी सांगण्यात आले। तसेच या परिषदचा निर्णय येणाऱ्या 28 तारखेला मुंबई इस्लाम जिमखानामध्ये होणार आहे। या परिषदमध्ये मौलाना आझाद विचार मंचचे सचिव शबाना वकील खान, ब्लॉसम इंग्लिश स्कूलचे HM नास खान, नागरिक शाळेचे व्यवस्थापन सय्यद खान, माजी शिक्षण अधिकारी प्रकाश सराटे, जव्हर आयडियल स्कूलचे व्यवस्थापन मुख्तार शेख हे देखील उपस्थित होते। मौलाना आज़ाद विचार मंच जो है हमेशा माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उस पर बात कर रहा है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो विचार चल रहा है वो है मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि 5% जो है महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो क्यों यहाँ के जो सियासत है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो इसको अमल पे नहीं ला रही है। तो उसी के लिए ये बड़ा मूवमेंट किया जा रहा है। मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष जनाब हुसैन दलवाई साहब जो कि एक्स MP रह चुके हैं, उन्हीं की क़यादत में ये पूरा मूवमेंट चलाया गया है। हमने पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में सभी जगह पे जो खास जगह है वहाँ पर सभी जगह मीटिंग ली गई है, सभी लोगों को बताया गया है। और 28 तारीख को ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि उमर फारूक अब्दुल्ला है, शरद पवार सर है और वर्षा गायकवाड़ है, महाराष्ट्र के लीडर्स और इंडिया के सभी को मिलाकर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। और इस कॉन्फ्रेंस पे बड़ी मांग यही होगी, महाराष्ट्र के सभी मुसलमान उसमें जुड़ने वाले हैं और यही मांग रखेंगे कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि ये बहुत पहले ही बात हो चुकी थी, 20-30 साल पहले ही जो कमीशन ने इस तरीके की स्कीम्स लानी चाहिए, रिजर्वेशन लाना चाहिए, जिससे जो है मुसलमान तबका जो है वो आगे बढ़ सके। आप देख सकते हो कि 19 करोड़ मुसलमानों में जो लिटरेसी का जो रेट है वो करीबन कुछ 42% है। 42% पे जो है मुसलमान एजुकेशन ले रहा है। तो ये प्रतिशत क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, ये परसेंटेज क्यों बढ़ नहीं रहा है आगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिजर्वेशन की जो है वो स्कीम्स इनके लिए रखें ताकि वो बच्चे आगे पढ़े। और क्योंकि जब आप एक माइनॉरिटी को अलग करोगे मेजॉरिटी से, तो पूरा देश जो है इससे असर पे होगा। क्योंकि जब कोई कामयाबी की गाड़ी चलती है वो 4 पहियों पे चलती है, अगर एक पहिए में हवा नहीं होगी तो वो गाड़ी जो है कामयाबी की गिर सकती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ भी जो है वो देश की ज़रूरत है। और देश की ज़रूरत ये होनी चाहिए कि अब उनको जो है वो रिजर्वेशन के ज़रिए पे मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके एजुकेशन पे खर्च किया जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको जॉब्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये सारी हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर मौलाना आज़ाद विचार मंच की अध्यक्षता में जो हुसैन दलवाई सर काम कर रहे हैं उनके लिए हम उनकी टीम बनकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम, मुंबई के सारे मुस्लिम्स को इस जो प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगी कि अभी जिस तरीके से हालात आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि सब जगह जो है वो दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो इन सब में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ और पीछे हो जाता है। वो तबका जहाँ पे पहले से ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो पावर्टी लाइन में ये और पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में इनको आगे लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, इनको रिजर्वेशन से हेल्प करना, ये आज वक्त की हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ज़रूरत बनी हुई है। तो मैं ये डिमांड करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सभी मुसलमान भाइयों से और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी टीम में भी है प्रकाश सराटे सर है, नाज मैम है, मुख्तार सर है, सईद सर है। तो ये हमारी जितनी भी टीम है ये सब, इसमें सभी लोग, सभी जो वर्ग के लोग हैं और ये सभी चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है आगे बढ़े। क्योंकि बहुत हद तक वो पॉवर्टी लाइन में रह चुके हैं और इससे जो है उनकी प्रगति नहीं हो रही है। तो उनकी प्रगति के लिए आप सब हमसे जुड़े, इस रिजर्वेशन की मांग को और बुलंद करें ताकि जो है सियासत जो है या जो हमारे जो ऊपर मंत्री बैठे हुए हैं वो इस बात पर गौर करे, फिक्र करे और ये मांग जो है जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिए, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उसको इम्प्लीमेंट में भी लाए। मैडम, 28 तारीख को ये मीटिंग कहाँ होने वाली है और कब होने वाली है और कहाँ से लोग मतलब जुड़ने वाले हैं? जी, 28 तारीख को ये इस्लामिक जिमखाना में ये मीटिंग है, 2 बजे की है। जगह जगह से बस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि बसेस में लोग जो है उस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और एक बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वहाँ पे पहुँचेगा। क्योंकि ये फ़िक्र जो है मुसलमानों में शुरू हो चुकी है। उनको पता है कि अब जो है वो सरकार से ही हमें अपने हकों को मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका संविधानिक अधिकार है। जैसे कि बाकी माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलता है, जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो फिर मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? मराठा
रिजर्वेशन आप सुन रहे हो कि किस तरीके से जो बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो हम चाहते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिले, साथ ही साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिले और मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, वो भी आगे बढ़े। थैंक यू। के लिए काम कर रहा है, ये सभी के लिए काम कर रहा है। जहाँ माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स है उनका एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो बहुत कम है, और जहाँ पर भी स्लम्स एरिया है वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं और उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो रिजर्वेशन की मांग है, एजुकेशन और रिजर्वेशन ये दोनों चीज़ साथ साथ होना चाहिए, तभी ये समाज जो है वो अच्छा कर सकता है। थैंक यू। मौलाना आज़ाद विचार मंच के ज़रिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं और मैं चाहती हूँ हमें जो ये रिजर्वेशन है वो हमारा हक है और हमें मिले। अगर किसी एक कास्ट को किसी एक चीज़ को मिलता है तो उस चीज़ का हर किसी को तकलीफ़ होता है। अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे को मिला और 2 बच्चे को नहीं मिला तो वो चीज़ सही नहीं होती है। उसी तरह समाज में अगर किसी एक क्लास को मिलता है, दूसरी क्लास को नहीं, उससे एहसास कमतरी का लोग शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर किसी को मिलना चाहिए। और रही बात जुड़ने की, तो हर मुसलमान इसमें एक ना एक दिन आगे जैसे जैसे उनको खबर मिलती जाएगी जुड़ेंगे, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके ही पीछे काफ़िला भी होता है। जुड़ेंगे। आज हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम किया था, कल इवनिंग में ही हमें खबर मिली थी जी यहाँ आने की और हम सब आए हैं। इसी तरह भी 28 अक्टूबर को टाइम है, जब मुझे उम्मीद है कि एक बस के यहाँ से बहुत सी बस निकलेगी और हर कोई यहाँ से आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी सबकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे। लोग अपने हक के लिए जो कमी, जैसे जॉब है, एजुकेशन है, जिसमें हमारी सीट हमको नहीं दी गई है। अभी तो कुछ मुसलमान के तिबके ऐसे हैं जहाँ पे माली हालत बहुत अच्छी है या बहुत ऊपर है, लेकिन कुछ तिबके ऐसे हैं जो ज़राअत में हैं, किसान हैं, बागवान हैं, जो पिछड़ा हुआ तिबका है, जिनके पास ना चाहते हुए भी कोई हल नहीं है। हम चाहते हैं उन लोगों को एटलीस्ट उनका हक मिले और वो लोग आगे आएँ। उस चीज़ के हक के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, ये हर किस्म के उस तबके के लिए है जो अपने पैर पे खड़े होने के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते हैं। माली हालत की वजह से कुछ कमज़ोरी है या किसी भी वजह से, वो किसी तिबके के भी हो, हर तिबके के लिए हमारी आवाज़ है कि सरकार उसकी मदद कर सकती है तो उनकी मदद उनको करना चाहिए। नहीं, देखिए, जिनके कान तक बात जाती है और जो जाते हैं उनको वो चीज़ें मिल जाती है, और जिन चीज़ों के कान तक ये बात ही नहीं गई है, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, वो अपनी मांग रखने के लिए आगे जा ही नहीं पाते हैं, तो कोई भी चीज़ उनके घर तक नहीं ला पाते हैं। अगर जो लोग मेहनत करेंगे, आगे निकलेंगे और उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि जो मुस्लिम नेता है वो भी उनके हक़ में फ़ैसला करते हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।